नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। कल राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ में ही चुनाव होने, इसके साथ आज राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटियां उनमें भी चुनाव होने हैं। और इसी चुनावी चर्चा के साथ आज हम लोग नवलगढ़ एक्सप्रेस की स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ हैं नवलगढ़ के छात्र, राजनीति के अंदर पीछे कई वर्षों से सक्रिय राजनीति में थे और कई प्रेसिडेंट है वो भी रह चुके हैं। साथ ही वर्तमान समय में नवलगढ़ राजकीय महाविद्यालय से अध्यक्ष के प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो आप सभी प्रत्याशियों का और जो पूर्व के प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनका स्वागत है हमारे नवलगढ़ एक्सप्रेस में। मेरे साथ है मधुसूदन जी शर्मा। पहले इनसे ही बातचीत करते हैं कि ये मैदान के अंदर है। मधुसूदन जी, स्वागत आपका नवलगढ़। धन्यवाद। क्या अपील कर रहे हो नवलगढ़ छात्र तरुणाई से, क्योंकि कल है आपकी महाविद्यालय में चुनाव होने हैं? मैं समस्त छात्र और छात्राओं और मेरे भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आर मुरारका कॉलेज नवलगढ़ में मेरे पैनल और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजयी बनाएं। जैसे ही कॉलेजों में चुनाव की तारीखें घोषित होती हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, आरोपियों पर और सामने विपक्षियों पर अनेकों आरोप प्रत्यारोप है वो चलते रहते हैं। इसी प्रत्यारोप में शामिल होते हैं कॉलेज के कई छात्र नेता। इसी छात्र नेताओं के पौधार कॉलेज के साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र नेता भी मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी कड़वासा जी मेरे साथ मौजूद है। पहले इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि काफ़ी पहले ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पहले तो आपका भी है स्वागत है नवलगढ़ एक्सप्रेस पे। धन्यवाद नवलगढ़ एक्सप्रेस को। आप छात्र तरुणाई से जुड़े हुए हैं, अब किसके समर्थन में हैं वो लोग उतरे आप? अभी मैं भाई मधुसूदन शर्मा के पैनल को जिताना चाहता हूं और मेरा सभी युवा साथियों से और सभी छात्र शक्ति से मेरा निवेदन है कि भाई मधुसूदन शर्मा को विजय बनाए। कारण क्या है कि जैसे मैं बताता हूं कि कुछ लोग जात पात के पीछे पड़े हुए हैं, तो मेरा तो एक ही मानना है कि हमने आज तक, जैसे मैं 2010 से छात्र राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ, तब से लेकर आज तक मैंने जात पात के साथ नहीं दिया है कभी भी। 2010 में अरुण कटारिया को चुनाव लड़ाया था, वो सैनी जात से आता था, हम जाट उनके साथ में लगे हुए थे। उसके बाद अजय आलड़िया एससी का था, हम उसके साथ में लगे हुए थे। उसके बाद भाई विकास अधिकारी को चुनाव लड़ाया, ये जाट था। फिर मनोज खेदड़ को, वो भी प्रेसिडेंट बना। फिर राजकीय कॉलेज के अंदर जैसे पहला चुनाव तो ऋषिकेश फंडन को लड़ाया था, वो मेरे गांव का था, वो अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद महिपाल चौधरी, इसको, ये भी मेरे गांव का है, हम सब इसके साथ में लगे हुए थे। इससे पहले पौधार कॉलेज का लास्ट चुनाव हुआ था, वो प्रदीप मुंड, उसको मैंने चुनाव लड़ाया था, मैं उसके सपोर्ट में था, वो भी अध्यक्ष बना था। मतलब काफी लंबे टाइम से आप सक्रिय हैं। सक्रिय होने के साथ साथ आपने कई छात्र नेताओं को है अध्यक्ष के रूप में बनते हुए भी देखा है। मैंने बिल्कुल देखा है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि शायद ये राजस्थान के इतिहास में है, नवलगढ़ विधानसभा एक ऐसी, उसमें एक मेरा गांव एक ऐसा है, उससे 4 प्रेसिडेंट बने आज तक नवलगढ़ के अंदर। पौधार कॉलेज 2011 के अंदर मैं बना था, 2010 में मेरे गांव से जगदीप लांबा था ज्ञान विहार के अंदर, और ऋषिकेश फंडन सरकारी कॉलेज से, महिपाल चौधरी वो भी सरकारी कॉलेज से। इसलिए मेरा मानना है कि हम छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हैं हमेशा से, और मैंने बहुत आंदोलन किए हैं यहाँ पर पौधार कॉलेज के अंदर भी, मैंने बहुत संघर्ष किया है। जो मैंने संघर्ष किया उसी तरीके से मैंने भाई मधुसूदन शर्मा का संघर्ष देखा है पौधार कॉलेज के अंदर भी। तो मैंने इसको बोला कि तू चुनाव की तैयारी कर, हम तेरा सपोर्ट करेंगे। इस वजह से ये जो संघर्ष करता है ना, उसके संघर्ष को देखते हुए हम सब इसके साथ में लगे हुए हैं। ये थे दिनेश जी कड़वासा, जो पूर्व में नवलगढ़ से प्रेसिडेंट है वह रह चुके हैं। मेरे साथ हैं विकास जी अधिकारी, कैरू गांव से आप बिलोंग करते हैं। छात्र राजनीति में आप भी काफी सक्रिय माने जाते हैं, छात्र चुनाव इस बार भाग भी ले रहे हैं। क्या माहौल है वो लग रहा है नवलगढ़ राजकीय महाविद्यालय के अंतर्गत? माहौल क्या, हम लोगों ने ऐसा बुरा दिन कभी नहीं देखा था, ये सोचा भी नहीं था। हमें सोच के भी शर्म महसूस हो रही है कि हम इतनी साल से छात्र राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जातिवाद करते हो, ये करते हो, आप गुंडे हो, आप छात्रों के हितों के लिए लड़ेंगे तो मैं गुंडा हूँ तो गुंडा हूँ, भाई छात्र हितों की लड़ाई लड़ूंगा तो मैं गुंडा, उसके वजह से गुंडा बोलते हैं तो करूंगा, मैं छात्र हितों की लड़ाई लड़ूंगा क्योंकि मेरे को जाना या छात्र हितों के संघर्ष के लिए जाना जाता है। जातिवाद, अब मेरा क्या कसूर कि मैं जाट हूँ, इसका क्या कसूर कि ये शर्मा है? अब ये शर्मा यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, जाट यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, एससी का स्टूडेंट यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता। ये हमारा प्रेम है, और दोस्त इससे बड़ी मैं कुछ नहीं मानता। हम दोस्त हैं, भाई हैं, हम साथ रहते हैं। मैं न तो शर्मा मानता हूँ, न जाट मानता हूँ, न एससी का मानता हूँ। ये एससी का होता तो भी मैं इसके साथ ऐसे लगा रहता, ये सैनी होता तब भी मैं इसके साथ ऐसे लगा रहता, ये गुज्जर होता तब भी मैं इसके साथ ऐसे लगा रहता। हमारा ये प्रेम और ये छात्र हितों के लिए संघर्ष करता है, और संघर्ष करने वाले बच्चे को हम, उसकी प्रतिभा को हम दबा नहीं सकते, हम उसको कंधे से कंधे मिला के साथ देते हैं।
हम उनमें पीछे हटने वाले नहीं है, न भागने वाले हैं। छात्र राजनीति में जातिवाद जो शब्द निकल के सामने आ रहा है, किस प्रकार ये मायने रखता है छात्र राजनीति के अंदर? ये तो माइनॉरिटी को खत्म करता है। ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आज हमारी जब नींव ही हमारी मजबूत नहीं रखी जाएगी तो वो मकान किस काम का। ये है इसलिए कि छात्र राजनीति में कभी जातिवाद नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार एसएफआई ने जाट को लड़ाया, इस बार भी जाट को लड़ाया। उसके 2-3 जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो भी एसएफआई से टूट गया, उसमें हमारी थोड़ी गलती है। उसमें हम लोग जाट शर्मा वो जाके उसको थोड़ी अलग किया है। सैनी वो है, वो अध्यक्ष का लड़ना चाहता था, उसको टिकट नहीं मिली, वो हमारे पास आ गया। इसमें हमारी क्या गलती है? एसएफआई सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है अपनी राजनीतिक नेताओं में, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमने कोई अपराध थोड़ी किया, हम सभी भाइयों को साथ लेकर चलने वालों में से हैं। बात रही अब मुरारका कॉलेज की, वो एसएफआई वाले कहते हैं उनका दिमाग खराब हो गया है। वो कहते हैं कि ये बिल्डिंग हमारी बनाई हुई है। अब उनको ये नहीं पता मुरारका जी ने हमारे बैठने योग्य जो बिल्डिंग बनाई है, आज तक मुरारका जी को उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया, उनको पुष्प अर्पित नहीं किए। वो एसएफआई कहती है कि हमने बिल्डिंग बनवा दी। हमने भाई दिनेश कड़वास रहा था, उस समय हमने सरकारी कॉलेज के लिए मांग उठाई थी, और भाई प्रताप पूनिया टावर पे चढ़ा था, पूरी आरएससी ने हमारे पीछे लठ मारे थे, वो खाए थे, तब सरकारी कॉलेज आई थी। लेकिन हम इन चीज़ों को गिनाना नहीं चाहते। आरोप प्रत्यारोप के अंदर जो पार्टियां होती हैं, जो भी छात्र नेता वो कॉलेज में जो कार्य हुए हैं उनको सरे लेने की अपनी कोशिश है वो करते हैं। छात्र राजनीतियों जो भी सामने है, छात्र छात्रों ये बात रखते हैं कि ये काम हमने करवाया है, वो किस प्रकार मायने रखता है इस चीज में? वो मायने रखता है, लेकिन जो करवाता है वो तो दिख जाता है। घी का लेड़ो तो मूंगा में दिख जाए। अपना मारवाड़ी का मायने भाषा है कि हमारे मुरारका कॉलेज में जो एसएफआई कैंडिडेट है उसको ये नहीं पता कि कॉलेज में प्राचार्य का पद कितना होता है। उससे सवाल पूछ लिया गया आज किसी मीडिया बंधु द्वारा कि हमारे झुंझुनू जिले में विधायक कितने, तो वो 16 बता रहा है। उसको ये नहीं पता कि हमारी जो छात्र चुनाव वो कौन से कमेटी करवाती है, उसको ये नहीं पता है। तो ऐसे मूसल के ध्वजा बंधने से क्या फायदा? जो मैं तो कह रहा हूँ, हमारा कैंडिडेट किसी भी चीज़ में कमजोर है तो आज हम लोग पीछे हट जाएं, हम लोगों से डिबेट करवा ले, चारों प्रेसिडेंट बैठ के। अगर हमारे वाला कमजोर है तो मैं कहता हूँ यहाँ पे चैलेंज के साथ कि मैं पीछे हट जाऊंगा, अपने कैंडिडेट को हटा लूंगा। जो प्रतिभा है उसको तो निखार में जोरी सुनारी पहचान का सोना की कीमत तो हर कोई थोड़ी पहचान। और जो एसएफआई वाले कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे सरकारी कॉलेज में कौन आते हैं? 86, 90% वाले प्रतिभा आती हैं, क्रीम चीजें आती हैं। हमारे जैसे 40-45% वाले तो प्राइवेट कॉलेजों में भाषण देते हैं। और उस प्रतिभा को हम लोग झंडा पैर पकड़ा देंगे, किसी पार्टी विशेष का नारे के लिए नारे लगवाएंगे, सड़कों पे लगवाएंगे, तो उन किसान भाइयों के बेटा और बेटी जो निकल के आ रहे हैं वो प्रतिभा तो यहीं पे सड़कों पे आ जाएगी। फिर क्या फायदा? पार्टी वो चुनो, निर्दलीय प्रत्याशी वो चुनो जिसमें ताकत है, वो लड़ सके। अपने आप में हिम्मत रखो, हम दूसरों को घर क्यों जला के तमाशा देखें। मैं ये कहना चाहता हूँ इन चीज़ों के लिए कि है ना, जातिवाद नहीं करना चाहिए और किसी पार्टी विशेष का नहीं। हम निर्दलीय में ताकत है, भाई ने संघर्ष किया, हम लोग इसके साथ हो गए। इस वजह से आप 4 प्रेसिडेंट लगभग मेरे साथ बैठे हैं, एक प्रत्याशी है वो मैदान के अंदर। कल चुनाव होने हैं, चुनावों को लेकर अब क्या माहौल है और सुबह क्या तैयारियां हैं वो आपके द्वारा कर ली गई हैं? हमने अपने जो एजेंट हैं उनको तैयारी करवा ली, जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको आप उनकी वो समझा दी कि आपको क्या क्या कार्य करना है। उनको फील्ड में उतार दिया, कैसे गाड़ियों का बंदोबस्त करना है, जो लड़कियां वोटर हैं उनको कैसे लुभाना है। लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए लड़कियों के साथ लड़की आएगी, उसके घर वालों को लाएंगे, हम लोग लाएंगे, बहुत शांति तरीके से हम लोग चुनाव प्रचार करवाएंगे। ये है बात। और हमारा मुद्दा क्या है कि ये जो मक्खियाँ हम सांस लेना भी वहाँ पे वो हो रहा है। सांस भी नहीं ले सकता। कोई बाहर से आता तो वो कहता ये है क्या आपकी आर मुरारका कॉलेज, लेकिन वो क्या ज्ञापनों में कहते हैं मक्खियाँ बैठती हैं, ये बैठती हैं। आधी बीमारी लिए तो यहाँ पे मुरारका कॉलेज में बच्चे बैठे हैं और वो कहते हैं कि हमने कोविड काल में हम लोगों ने इतना संघर्ष किया। मैं बताना चाहता हूँ, भारत सरकार द्वारा सभी बड़े से बड़े जो सरकारी भवन थे उन पे ताले लगे हुए थे, सभी की छुट्टियां थी। ये लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे थे? इन दीवारों के साथ संघर्ष कर रहे थे कि यहाँ पे पड़े पड़े। कोविड के अंदर लोग भोजन को लेके पैकेट बांट रहे थे, ये बांट रहे थे कि हम भूख हड़ताल पे बैठे थे। अरे भूखे तुम कहाँ पड़े रहते थे? सरकार तो पैकेटें बांट रही है, तुम क्यों भूखे पड़े थे? दीवारों के साथ कर रहे थे क्या कोविड में संघर्ष? ये क्या है कि नए छात्र आते हैं, फर्स्ट के छात्र हैं, उनको लुभाते हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो प्रतिभा है, जो पढ़ के 90% वाले, उसको जरूरी नहीं है कहाँ पे फीस जमा होती है। जो निखर के आ रहा है वो बच्चा, उसको जरूरत नहीं है। वो सब जानता है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। उसमें सामाजिक वो भेदभाव हम लोग घुसाते हैं, ये एसएफआई की पार्टियां घुसाती हैं। वरना हम लोगों को भी एबीवी भी टिकट देने के लिए तैयार थी, एनयूसी भी टिकट देने के लिए आती, लेकिन क्यों जुड़ाव नहीं हुआ उन पार्टियों से आप? कि हमें हमारी ताकत पे भरोसा है, हमारे छात्र नेता पे भरोसा है। हम लोगों ने किसी पार्टी को आधार मान के संघर्ष नहीं किया। हम किसी के ऊपर वो काबिज नहीं है कि हम लोग उसके भरोसे चले। हम लोगों पे अपने संघर्ष पे आज तक निर्दलीय चुनाव जिताए हम लोगों ने सबने, और जिसमें
गुज्जर, सुनील गुज्जर भी है, इसको भी जिताया है, रविंद्र सैनी सानी सबको जिताया हमने, एचसी के कैंडिडेट को भी उतारा है, सबने उतारा है, कहीं जातिवाद दिखा ही नहीं। और हम तो, हमारे ऊपर समाज से भी फोन आ रहे हैं कि आप तो जाट हो, इस जाट को दो, जो कैंडिडेट लायक होगा हम उसी के साथ रहेंगे, हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते, जो हमारा काम करेगा हम उसी के साथ हैं, न किसी पार्टी के साथ हैं, न किसी, हम मधुसूदन के साथ हैं, मधुसूदन जहाँ जाएगा हम चले जाएंगे, क्योंकि मधुसूदन हमारा भाई है, हमारा नेता है, हम उससे सीनियर है, लेकिन आज हमारा नेता मधुसूदन है। हमें उसकी आइडेंटिटी कार्ड डाल के वोट मांगने में कोई शर्म नहीं है, हम शर्म नहीं करते किसी के पैर पकड़ने में, क्योंकि हमें पता है, हमें अपना खुद पे विश्वास है कि हम अपने विद्यार्थियों के हकों की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। और यहाँ पे काम नहीं चलेगा तो हम कलेक्टर के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, लेकिन हम एक जगह नहीं रुकेंगे। और जिस दिन हम जीत गए, जिस दिन इस मोरगड़ा कॉलेज का छात्र जीत गए इस भाई को अध्यक्ष बना के, उस दिन से हम टेंट तान देंगे, यहाँ पर धरने पे बैठ जाएंगे, और तब तक कॉलेज में नहीं घुसेंगे जब तक हमारा भाई कचरे के समाधान को समाप्त नहीं कर देता। ये थे विकास जी अधिकारी, छात्र राजनीति में काफी सक्रिय थे। अब साहब मेरे साथ जुड़े हैं महिपाल, जो पूर्व के प्रेसिडेंट है राजकीय महाविद्यालय से, इसी महाविद्यालय से प्रेसिडेंट है, वो रह चुके हैं। स्वागत है आपका नवगढ़। धन्यवाद। आप भी आज एक अपने ही साथी के साथ संघर्ष के रूप में मैदान के अंदर, आप पूर्व के प्रेसिडेंट है, वो रह चुके हैं, एक नए प्रेसिडेंट की वो तैयारी है वो कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो सभी जातिवादी धर्म से सभी से उठ के भाई मधुसूदन शर्मा को वोट दें, इनको जिताएं। इसका रीज़न ये है कि अभी जो वर्तमान चुनावी तो चल रही है रंजिश है, ये पहले की रंजिश है, इनमें कहीं कहीं पीछे के जो बड़े नेता है उनके हाथ है। मैं ये बोलना चाहूँगा, जो अभी 3 साल चुनाव नहीं हुए, उसमें पहला चुनाव है उनका कि पहले चोट वो वोट देंगे, उनको ये भी नहीं पता किस तरीके से वोट लगेगा। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा पहले तो कि सोच समझ के वोट दें, और सभी बड़े भाई हैं उनके जो पहले से पढ़े लिखे हुए हैं, जो हमारे साथ भी थे, उनसे पूछ के आराम से वोट देवें, आराम से शांति से मिले और शांति से आए। दूसरी बात, यहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 70% लड़कियां हैं। बिल्कुल। तो लड़कियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो, उनको अभी तक ये नहीं मालूम कि यहाँ पे कितने संगठन है, उनको मतलब पूरे देश के अंदर एक ही संगठन दिख रहा है सपाई, क्योंकि उनको रटा ही ऐसे गया। यहाँ पिछले 2 साल में कोविड का काल चल रहा था, उस समय कोई क्लास नहीं लगी थी, कोई नहीं आ रहा था। उस टाइम से उनका काम है कि वहाँ के नंबर लेना, लड़कियों के नंबर लेना, उतारना, चलो ठीक है, जो भी है उनका राजनीतिक सिस्टम है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, संगठन तो और भी है, काफ़ी है, हम निर्दलीय क्यों उतरे? मैं खुद एक संगठन से चुनाव लड़ा था, मैं खुद संगठन को छोड़ा, क्यों? कि वो ऐसे लोग हैं कि उनको चुनाव आते हैं, संगठन आ जाते हैं, और उनको किसी के ऊपर टोपी रख के उनको बोले चंदाखोर बना देते हैं, और उनको बच्चे को कुछ भी नहीं देते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, संगठनों के चक्कर में कुछ नहीं पड़ा है। हम छात्र राजनीति करते हैं, छात्रों के लिए समर्पित है, हमेशा लगाव करके हमेशा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर बच्चा आ रहा है, कम से कम आप मेरिट देख रहे हो, 96-99% मेरिट छट रही है। तो मेरे को ये बताओ, वो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, नहीं कि रैली निकालने के लिए? तो चलो ठीक है, कुछ समस्या है उसके लिए रैली निकालो ना, रेगुलर एक दिन हुआ, पर वो एक दिन हुआ क्या देते हैं, ज्ञापन दे देते हैं। चलो ठीक है, ज्ञापन दो, कोई समस्या है उसके लिए ज्ञापन दो, लेकिन बार बार उसका हल भी नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, सभी भाई बहनों से इतनी अपील है, सोच समझ के वोट दें, छोटे भाई मधुसूदन को विजय बनाएं। ठीक है। और हमेशा हम एक जगह, राजनीति एक छात्र की राजनीति है, इसको बड़ी राजनीति की लेवल पर मत ले जाओ। ये शर्म है, इसके पीछे कई लोग टेक लगा रहे हैं, यार वो तो शर्म है, आप उनके साथ में क्यों, आप जाट हो, अब जाटों का प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ हो। तो हमने तो आज तक, मेरे बाद में बहुत प्रेसिडेंट बनाए हैं, अभी तो हर कास्ट के मैंने प्रेसिडेंट बनाए, साथ में रहा हूँ, बिल्कुल एक कंधे से कंधे मिला के चलाऊं। आपकी राजनीति कुछ समय ये थी कि उसमें कॉलेज में के अंतर्गत कम वोट थे, आज ये है कि आपकी सीटें लगातार प्रतिदिन बढ़ रही हैं, तो माहौल है वो कुछ अलग बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि देखो कम वोट आएंगे, उनमें तो संघर्ष ज़्यादा होएगा। हमने तो संघर्ष किया है, हमने तो हमारी कॉलेज में, हमको ये नहीं पता था, हम कॉलेज में एंट्री करते तो हमें स्कूल की तरह जाते थे वहाँ। आज फर्स्ट क्लास का बच्चा है, वो इस टेबल के साथ में बैठता है। ठीक है। उसकी 50-50 हज़ार फीस ली जाती है। हम गरीब परिवार से आते हैं, हम इसलिए वहाँ एडमिशन लिया कि चलो हमको बढ़िया सुविधा मिलेगी, अच्छी है। हमने 5 साल रेगुलर संघर्ष किया है। हम सूर्य मैदान में, वहाँ कॉलेज लग रही थी, हमने बहुत बार रैलियाँ निकाली, इस बिल्डिंग के लिए बहुत संघर्ष किया, तब जाके बिल्डिंग बनी है। यहाँ अभी सभी बच्चे आते हैं। मैं ये बोलना चाहूँ हर इंसान को, मतलब जितने भी उनके माँ बाप हैं, उन सबको कहना चाहूँगा, ये स्टूडेंट का पहला वोट है, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है।
सभी को ये कहना चाहूँगा, यहाँ से आपकी शुरुआत होती है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी को यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन जो 5-6 दिन का ये माहौल होता है, इसमें सभी को मिलके, सभी को साथ में ये सोच के वोट देना चाहिए कि आगे इनको करेज है नहीं। लोग राजनीति करना चाहते हैं, जोराबादी किसी को टिकट दे देते हैं पैसे के चक्कर में, चलो इसको समाज के आधार पर हो रहा है। जो बच्चा इसमें इंटरेस्ट है उसको लाओ ना आगे, जो काम करता है, संघर्ष करता है, उसको आगे लेके आओ ना आप। एक चीज और देखने के लिए, पूर्व में जितने भी पोदार कॉलेज की बातचीत करें या आपकी महाविद्यालय की बात करें, तो लगभग 6 से 7 प्रेसिडेंट आज निर्दलीय प्रत्याशी के साथ है, वो खड़े हैं। बिल्कुल, हम हाँ बिल्कुल हम निर्दलीय को सपोर्ट इसलिए करते हैं ना, संगठन कोई साथ नहीं देता है, संगठन सिर्फ चुनाव में चलता है। मेहनत हमारी लगती है, सभी भाई मिलके मेहनत करते हैं, किसी भी काम में, मुद्दे में हम सब आगे रहते हैं और उसके पीछे लगा देते हैं संगठन का मोहर। तो बताओ आप, संगठन का मतलब क्या होता है? कोई मतलब किस तरीके की ये आपका शेड्यूल रहा कि सभी के प्रेसिडेंट एक साथ बैठकर आपने एक साथ मधुसूदन का वो समर्थन दिया? हमारा नवलगढ़ की राजनीति, छात्र राजनीति में बड़े मायने रखता है ये चीज। बिल्कुल, मधुसूदन हमारा छोटा भाई है, ये हमेशा ही कॉलेज के एंट्री करा तब से मेरे को पूछ रहा था, इंटरेस्ट था चुनावी राजनीति में। मैंने को बोला कि चलो यार पढ़ाई करो, जो भी है छोटे बच्चे हैं उनकी मदद करा करो, हमेशा मदद की है। आज 4 साल में बिल्कुल इनकी चुनाव की वैसे इंटरेस्ट नहीं था, मदद करती है। मतलब चुनाव होने के बाद मैं रुक भी गया था, अब लास्ट मोमेंट पे चुनाव मंड गया, मतलब तारीख आई है वो घोषित हो घोषित आई, तो इन्होंने पूछा यार चलो ठीक है, मेरी इच्छा है और है, तो फिर मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, संघर्ष कर रहे हो आप, तो आप जैसा लीडर किसको मिलेगा? भाई नवलगढ़ विधानसभा में मेरे हिसाब से तो 4 सालों में जितना इन्होंने संघर्ष किया किसी को नहीं मिलेगा। रही बात गवर्नमेंट कॉलेज की, वहाँ इनका पिछली बार एडमिशन हुआ है, तो मेरे को ये बताओ, पिछली बार तो कोरोना काल लग रहा था, संघर्ष कहाँ करेगा आप? मेरे को ये बताओ। 4 साल 3 साल 5 साल संघर्ष से कुछ शब्द वो निकल के आ रहे हैं। फिर भी इन्होंने सिलेबस कम करवाना, यूनिवर्सिटी का घेराव किया, सब किया, लेकिन ये धरना प्रदर्शन था, ऐसा कोई मामला नहीं था। अभी रही बात कचरे की, तो कचरे का बात है कि बहुत रैलियां निकाली है, कई संगठनों ने जो अभी चुनाव लड़ा रहे हैं उन्होंने बहुत रैलियां निकाली। मैं कह रहा हूँ रैलियों से कुछ नहीं होता है, हमको वहां जाके उनको जगाना पड़ेगा। उनको पकड़े गुद्दी जो नेता बने आंटते हैं अपने आप में, वोट लेते हैं, पद लिए बैठे हैं, उनको जाके एक बार आधे घंटे बैठा के देखो कॉलेज के बरामदे में, उनको पता चलेगा कि कितनी मक्खियां घूम रही हैं और कितने वहाँ सुगंधित पदार्थ की मतलब सुगंध आती है। मेरे को ये बताओ, पूरा नवलगढ़ का कचरा वहाँ पड़ा है। आप सोचने की बात है, वहाँ स्टूडेंट आता है किस लिए आता है? पढ़ने के लिए आता है। उनको कितना डिस्टर्ब हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 1500 वोट है, 1300 कुछ वोट है, सॉरी, मैं उनमें से बोल रहा हूँ रेगुलर मैंने देखा है 15 दिन में अभी तक कोई क्लास ही नहीं लगी, और क्लास लगेंगी तो भी बच्चे नहीं आएंगे। 300 से प्लस आज तक कोई बच्चा नहीं आया है वहाँ पढ़ने के लिए। मेरे को ये बताओ, सब पढ़ने के लिए आते हैं, कहाँ चले गए बच्चे? हर समस्या है साहब, समस्या, ये समस्या मैं अभी बता दूं, चुनाव मधुसूदन जीते आ रहे, ये जनता विद्यार्थियों की, छात्रों के हाथ में है, सॉरी, वो उनका काम है। हम हमारा संघर्ष करें, वो चलता रहेगा। मैं कह रहा हूँ चुनाव के 2 या 3 दिन बाद हम सभी ग्रुप में मिलकर ये डिसाइड करेंगे, हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा, और ये श्योर है इन कचरे को हटाना पड़ेगा। और हम नगर पालिका के सामने इतना धरना प्रदर्शन करेंगे कि उनको ये कचरा हटाना ही पड़ेगा। हम भूख हड़ताल भी करेंगे, क्योंकि इनको जगाना पड़ेगा। क्यों आज मैं खुद कॉलेज के अंदर गया, खुद जो टीचर है वो भी एक बात को बोल नहीं सकता। सरकारी सर्वेंट है, वो किसके लिए दब रहे हैं? मेरे को ये बताओ आप। वो नहीं बोल सकते कि आप पत्रकार को बुला के नहीं बता सकते कि यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, बच्चे क्यों बोले इस चीज़ को? मेरे को ये बताओ। तो मैं उनके लिए भी ये बोलूँगा, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, और हम सब मिलके इनकी धरना प्रदर्शन करके इन कचरों को हटाएंगे बिल्कुल चुनाव के 2 या 3 दिन बाद में। और आगे बात रही, मैं सभी मेरे छोटे भाई बहनों से ये निवेदन करूँगा कि ये उनका पहला चुनाव है, सबसे पहले पहला चुनाव है, उनको देखा हुआ नहीं कि चुनाव क्या होता है कॉलेज में, तो सोच समझ के वोट दे। हमको भी उन छात्रों ने बनाया है, तो हमारा संघर्ष चला था, वही छात्र हमको वोट दिया था। कई लोग हमारे ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो उनके पीछे लग रहे हैं, और छात्र है, उनको क्या है, चंदाखोर है। मैं बोल रहा हूँ, आज मेरे सामने एक बंदा आके बता दे कि मेरे को किसी ने चंदा दिया है क्या आज तक? बल्कि मेरे पीछे ऐसे लोग हैं, मैं आप बता दूं, मेरे चंदा जरूर खा के चले गए। क्या बात कर रहे हो आपके नाम से? हाँ, आप मेरे नाम से बहुत चंदा खाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो बच्चे आज लिस्ट बन रही है, तो सामने जो संगठित चुनाव लड़ रहे हैं उनकी लिस्ट बन रही है, वो चंदा खुद ले रहे हैं अभी 100 200 रुपये, उनको पता ही नहीं है। ये बच्चा है, छोटा भाई है, हम सब मिलके इनकी मदद कर रहे हैं। हमसे जितना हो रहा है उतने पैसे लगा रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं है, हम इतना पैसा भी नहीं लगा रहे हैं जितना सोच रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि वो गाड़ा चलने, ऐसे कुछ नहीं है। मेरे पास नहीं, मेरे बड़े भाई के पास गाड़ी है, तो वो लाके चला रहे हैं। ऐसा है कि शांति से माहौल बनाए रहे। हमारा ये मकसद नहीं, हम कोई गुंडे नहीं। आज तक हमारा ऐसा तो रहा नहीं 5 साल में कि हमने कुछ लड़ाई की है, कुछ दंगा आज तक ऐसा फैलाए नहीं, माहौल फैलाए नहीं। दूसरी, उनको वोटरों को डरा रहे हैं, उन बच्चों को पता ही नहीं चुनाव किया। छोटे छोटे बच्चे आप देखते हो, पहले कॉलेज में बच्चे आते थे, कितनी साल उम्र के आते थे। आज छोटे छोटे बच्चे, उनको पता ही नहीं कि छोटे, एक को पता लगे कॉलेज में यार। तो उनसे कहना चाहूँ, डरने की कोई बात नहीं है, शांति से कल वोट देने के लिए आए सुबह,
और आराम से आएँ और जल्दबाजी नहीं करें और शांति समझदारी के साथ वोट दें और संघर्ष के साथ वोट दें। हम इनके पीछे हैं तो ऐसे सोचना चाहिए कि हम भी चुनाव लड़े तो हमको कोई नहीं जिताया, ऐसे परिपूर्ण पैसे दे के नहीं चुनाव जीते, हमने संघर्ष किया इसलिए चुनाव जीते। मधुसूदन, अब ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे आपके लेकर, जो कल चुनाव है, आपने विद्यार्थियों से जब भी वोट मांगने गए, कैंपेन करने गए, तो उनके सामने कुछ समस्याएं आपके सामने निकल कर आई होंगी, तो विद्यार्थियों में ऐसी आपको क्या लगी कि सबसे बड़ी समस्या वो कॉलेज की क्या है? सबसे बड़ी समस्या वैसे देखे तो सबसे बड़ी समस्या है कचरे का मुद्दा। जो कचरा वहाँ पे 3 साल से पड़ा है, और वो मुद्दा एसएफआई का तो वो सिर्फ मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। एसएफआई आती है, चुनाव में वो मुद्दा उठाती है और फिर चुनाव लड़ती है, कहती है अगले महीने में हट जाएगा, 15 दिन बाद में हट जाएगा। ये मेन मुद्दा तो ये है हमारा। इसके बाद एनसीसी का मुद्दा, ये कॉलेज भाई राजकीय कॉलेज के अंदर एनसीसी लाई जाए। इसके अलावा गेट के ऊपर गर्ल्स की सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था की जाए, और जैसे कई सब्जेक्ट हैं उनके टीचर की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाए। एक पहले बच्चों के खेलने के लिए कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था की जाए, और इसके अलावा बहुत से अन्य मुद्दे हैं जो जिसके लिए हमको चुनाव लड़ना। जब भी कॉलेज में चुनाव होते हैं, जैसे ही तारीखें नज़दीक आती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे ही कई आरोप है वो आपके जो भी प्रत्याशी सामने हैं उनके द्वारा आप पे भी लगाए गए हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं उन आरोपों को खारिज करता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे संघर्ष को जानते हैं, उन्हें पता है कि वो आरोप सही है या गलत है। और बाकी जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो आरोप पूरी जनता को पता है, पूरे कॉलेज को पता है कि वो कितने सही हैं और वो कितने कहाँ तक वो सही है। आरोप के बारे में बताऊं आपको, बिल्कुल। आरोप का कहना ये है कि यहाँ के हमारे को आरोप लगा रहा है कि ये प्रेसिडेंट यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे हमने तो संघर्ष किया, हमको पता है कैसे वोट मांगना है। हम घूम रहे हैं यहाँ, हमने इसलिए छात्रों के लिए हमेशा रक्षा की है, इसलिए घूम रहे हैं यहाँ, ठीक है। हम बड़े राजनेता नहीं हुए आज तक, हम बड़े करोड़पति परिवार से नहीं आते, हम गरीब तबके परिवार से आते हैं, ठीक है। यहाँ वो लोग ये प्रत्यारोपण लगाते हैं जिनको मतलब जनता को पता नहीं, स्टूडेंटों को पता नहीं, जिनका ये एडमिशन नहीं है यहाँ, वो राजनीति कर रहे हैं यहाँ, वो हमारे ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनको खुद को नहीं पता कि मैं चुनाव लड़ा था, आप कहाँ थे, कौन से क्लास में थे। वो स्टूडेंट को उनको ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या संघर्ष किया। वो ऐसे लोग हैं तो मतलब कि स्टूडेंट को बहला बुखार रही है। मतलब कि चुनाव के माध्यम से मैं क्या बोलूँ, चुनाव इतना गंदा हो गया आज की राजनीति में कि पहले लोग भाईचारा के साथ हम चुनाव लड़े थे। कॉलेज के पहले जो चुनाव था, यूं कहें कि कॉलेज कैंपस का चुनाव था। हाँ बिल्कुल, उसमें समझदारी थी। आज बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलूँ कि इतने मतलब कि रात को धमकियां तक लगती है। बताओ आप, पड़ोस से धमकियां दिलाते हैं, ये गलत चीज है। और जो बाहर के स्टूडेंट है वो प्रत्यारोप लगाते हैं, उनको देख के मैं छात्र वोट नहीं दे। छात्रों को पता होना चाहिए किसको वोट देना, क्या है रेगुलर, उनको ये चीज देखनी चाहिए। हम हमेशा संघर्ष करते हैं, हमेशा संघर्ष करेंगे और स्टूडेंट को साथ रहेंगे। क्लास और कुछ बोलोगे, मुझे बोलोगे, मुझे दो